नमस्कार प्यारे साथियों, हम फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं एक नई ट्रिक वीडियो के साथ। नहीं, मुझे देख के क्या लग रहा है, मैं पढ़ाऊंगा? पढ़ाएंगे तो संदीप भैया जी ही। नहीं पढ़ाएंगे तो सही। पुलकित, पिछली बार आसान सवाल थे, अब की बार क्या है, दिशा के साथ दूरी भी निकालनी है। तो क्या इस बार समझा पाएंगे संदीप सर, और भी बिगड़ डायग्राम के? तुम संदीप भैया जानते हो, रीजनिंग के बादशाह, एक कलाकार इंसान है, वो कुछ भी ये कर तो सकते है। हैं। अरे कैसे कैसे दोनों खुसर पुसर से कर रहे हो भैया हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हैं? हमने नहीं कहा कुछ। न तुम कुछ कह दोगे नहीं फिर हैं? बता, पढ़ाई वढ़ाई से चल रही है। ये प्रिंस क्या कह रहा था कि बिना डायग्राम के कैसे हो सकते हैं ये क्वेश्चन। चलो मैं सिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग कह रहे हैं कि भैया ये क्वेश्चन कैसे होंगे, तो आओ थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। ध्यानपूर्वक समझना चीजें क्या है। जैसे कि मान के चलो हमें दूरी निकालनी है, ठीक है, और वो भी बिना डायग्राम निकालनी है। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं 99% क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगी, 1% वो भी बताऊंगा कहां नहीं लगेगी, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए हम लोगों को। अभी ना ध्यान से समझना, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ोगे तो ये कह रहा है प्रशांत 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। ऐसे ना बहुत बार दाईं और बाईं ओर मोड़ा है। लास्ट में कह रहा है बताओ प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में है। सभी बच्चे बताओ, ऐसे ही तो कह रहा है। अब ऐसे देखो, हम लोग अच्छी तरीके से जाने कि हमारे पास एक बात ध्यान रखनी है, बस तुम्हें दो बात सिखाऊंगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन है तुम अपने आप कर सको। तुम ऐसे समझो कि जो पूर्व का अपोजिट हो वह, समझते रही हो, या पूर्व का अपोजिट क्या होगा? पश्चिम। बोलना रहे रे, पश्चिम। पूर्व का अपोजिट पश्चिम और उत्तर का दक्षिण। दक्षिण। बहुत बढ़िया, ठीक है। या ना पता पुलकित है कुछ भी, पूर्व का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण। तो इन अपोजिटर में पता मैं क्यों लिख रहा हूं, क्या क्या हो सके। हाँ जी। जैसे मान के चलो 10 कोई वैल्यू पूर्व है, हाँ जी। और 10 कोई वैल्यू पश्चिम है जी। दूरी अगर बराबर है तो ये आपस में कट जाए करें। अपोजिट वाली वैल्यू। अपोजिट वाली पूर्व के साथ पश्चिमी कट है। बेसिक कवर करा रहा हूं यहां से, या समझ लियो ध्यान से, तुम भी समझ लियो, कभी मजे लेने आते हो क्लास में, समझ लियो इन चीजों ने। और जैसे अगर मान के चलो 15 उत्तर है, सही है जी, और 15 ही दक्षिण है, तो उत्तर और दक्षिण भी तो अपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। कट जाएंगी। अब तुम कहो भैया अगर कभी कभी जैसे बराबर ना हुई तो, जैसे मान के चलो 15 मेरे पास क्या है? पूर्व है, और 10 मेरे पास क्या है? पश्चिम है। तुम कहोगे अब तो कट ना सके क्योंकि बराबर ना है। तो अब ये कट ना सके तो ये घट सके। क्या घट सके? 15 में से 10 गए तो 5, और ये वैल्यू हमेशा उसी की आवेगी जिसकी वैल्यू ज्यादा है। 15 पूर्व ज्यादा है भाई, पूर्व की 15 है, पश्चिम की 10 है, तो पूर्व की वैल्यू ज्यादा है, तो ये 5 पूर्व के ही बचेंगे। बात आ रही समझ में जी। अगर मैं कहूं कि 20 तुम्हारे पास उत्तर है जी, और तुम्हारे पास 6 क्या है? दक्षिण, तो क्या आवेगी? 20 में से 6 गए तो 14 ज्यादा किसकी है? उत्तर की, तो उत्तर आ जाएगी। बात आ रही समझ में? जी जी। यानी वैल्यू बराबर है तो कटेक रहे हैं, वैल्यू बराबर ना है तो घटेक रहे हैं। लेकिन ध्यान रखने लायक बात क्या है, पूर्व के साथ केवल पश्चिम ही कट है, पश्चिम ही घट है, उत्तर के साथ केवल दक्षिण ही घट है, दक्षिण ही कट है। मान के चलो कभी ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए कि तुमसे कह दे कि 4 पूर्व है, 4 पूर्व है और 3 दक्षिण है, तो कैसे कहोगे? 4 में से 3 घटाओगे तुम, जैसे तो ऐसे ही करेंगे। 4 में से 3 घटाए गई हो, क्या होगे जी? 4 में से 3 गए तो 1 आई गई, और पूर्व ज्यादा है तो पूर्व बचे। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने तुम्हें अभी एक बात बताई, पूर्व के साथ केवल पश्चिम ही कट सके, पश्चिम ही घट सके, उत्तर के साथ दक्षिण ही कट सके, दक्षिण ही घट सके। लेकिन ये पूर्व के साथ क्या आया है? दक्षिण। अपोजिट तो है ही ना, पूर्व की अपोजिट यहां पश्चिम ना है, दक्षिण की उत्तर ना है, दोनों अपोजिट के अलग डायरेक्शन है। और ये अलग डायरेक्शन है, तो ये बेटा तुमने ऐसे सवालन में एक पाइथागोरस सुनिए, तुमने सुनिए ना पाइथागोरस, एक पाइथागोरस प्रमेय लगे कर है, तो ये पाइथागोरस कॉन्सेप्ट ही बनाए कर है। और वैसे भी तुम इसका डायग्राम बनाओगे तो 4 पूर्व इधर चलेगा, 3 दक्षिण नीचे, 4 ये 3 ये, तो तुम्हें ये दूरी पाइथागोरस, तिरछी दूरी हमेशा पाइथागोरस ही तो बनावे है। जी जी। हमेशा ध्यान रखो, जब ऐसे डायरेक्शन आके मिल जाए जो आपस में अपोजिट ना हो, तो वो पाइथागोरस का निर्माण करती है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये समझना था। दूसरा पॉइंट समझो अब ध्यान से। अभी दूसरा पॉइंट ऐसे समझो
कि सबसे पहले तो तुम्हें लिखनी है अपनी कॉपी में उत्तर। क्या लिखनी है? उत्तर। उत्तर के बाद लिखनी है पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण। और दक्षिण के बाद लिखनी है पश्चिम। पश्चिम। ठीक है। तुम कहोगे भैया हम यह सीक्वेंस से भूल गए तो सवाल गलत है जाएगा। यानी मैं तुम्हें बता रहा हूं याद कैसे रख सको। देखो ये बताओ, ऐसे ही तो हमें डायरेक्शन, ये क्या है? पूर्व जी। ये क्या है? पश्चिम। उत्तर कहाँ है? ऊपर। दक्षिण कहाँ है? नीचे। तो तुम्हें याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले उत्तर से शुरुआत करनी है। उत्तर सबसे पहले लिख ली, फिर घड़ी की दिशा में घुमाते जाओ, एक एक लिखते जाओ। कौन आया? पूर्व, पूर्व लिख ली। फिर कौन आया? दक्षिण। दक्षिण लिख ली। फिर कौन आया? पश्चिम। अब भूलोगे कभी? नहीं। अब मत भूलियो बिल्कुल भी। ठीक है जी। अब एक चीज बताओ, उत्तर का दायां किधर है? उत्तर का यहां देख ले। कहां तेरा ध्यान? यहां देख, उत्तर का दायां कहां है? पूर्व। इधर। ये पूर्व का दायां, दक्षिण। दक्षिण का दायां, पश्चिम। पश्चिम का दायां। फिर कुछ उत्तर। ना है ना? ऐसे लगे ना जैसे पश्चिम के दाएं पे कुछ ना जी। है। जब कुछ ना होए करे तो दोबारा शुरू हो जाए। पश्चिम के दाएं पे कुछ ना है तो कौन हो गया? उत्तर। उत्तर हो गया। उत्तर के बाएं पे कौन है? पश्चिम। उत्तर के बाएं पे जैसे कुछ ना है तो पश्चिम आ गया। पश्चिम पे के बाएं पे दक्षिण, दक्षिण के बाएं पे पूर्व, पूर्व के बाएं पे उत्तर, उत्तर के बाएं पे कुछ ना है तो दोबारा शुरू हो जाओ। पश्चिम पे के दाएं पे कुछ ना है तो दोबारा शुरू हो जाओ। भैया सीधी सी बात है, जो तुम्हारा दायां है उसका दायां, जो तुम्हारा बायां है उसका बायां। याद ज्यादा कुछ है ही ना। और तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई तो तुम ऐसे सवालों में कभी भी रुकने वाले नहीं हो। आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूं। इतनी बात समझ गए ना सभी लोग? अब समझो। ये कह रहा है कि प्रशांत 40 किलोमीटर उत्तर में चले हैं, तो मैंने उत्तर में 40 लिख दी। कोई पाप कर दिया मैंने? क्यों? यानी बोली तो मैंने लिख दी। जी सर। आगे कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ता है तथा 70 किलोमीटर चलता है। तो प्यारे बच्चा यहां से दाईं ओर इधर है, कितना चलता है? 70 चलता है। कह रहा है कि फिर बाईं ओर, दिखा देना इन्हें भी सवाल का, तुम ही सीखोगे। कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर। अब इसका बायां इधर है जी। कितना? 30 किलोमीटर। कह रहा है अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। तो यहां से जब दाईं ओर इधर मुड़ेगा तो ये कितना है? 30 किलोमीटर। कह रहा है कि अंत में, फिर अंत कह गया, फिर भी नहीं रुक रहा, फिर भी अंत में एक बार जा रहा है। दाईं ओर मुड़कर 70 किलोमीटर। अब इसका दायां इधर कितना हो गया? ये 70 किलोमीटर। बात आ गई समझ में? बोलो एक बार, आ गई समझ में तुम्हारी में भी? कोई दिक्कत ना है, दोबारा समझ लो एक बार मैंने क्या पढ़ाई है। प्रशांत 40 किलोमीटर उत्तर बोली तो 40 उत्तर में आ गई। कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 70, तो इसका दायां इधर 70 आ गई। फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़कर 30, तो इसका बायां इधर 30 आ गई। फिर कह रहा है कि अंत में दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर, तो इसका दायां ये 30 आ गई। कह रहा है कि अंत में दाईं ओर मुड़कर 70, तो इसका दायां इधर 70 आ गई। पश्चिम के पास तो कुछ है ही ना जी। कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। मैंने तुम्हें क्या बताई भाई सब है? उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पूर्व का अपोजिट पश्चिम। अब यूं बताओ कि पूर्व का अपोजिट क्या है? पश्चिम जी। उत्तर का अपोजिट क्या है? दक्षिण। अच्छा उत्तर के पास कितनी है वैल्यू? 40 और 30 70। दक्षिण के पास कितनी है? 70। जब उत्तर के पास 70 है, दक्षिण के पास 70 है, वैल्यू दोनों की कैसी है? अपोजिट। तो हमें पता होनी चाहिए कि ये दोनों आपस में क्या होंगी? कट जाएंगी। हाँ या ना? उत्तर भाई अपोजिट ही तो कटे, यही तो मैंने सिखाया शुरू में से। अब पश्चिम के पास तो 0/सन्नाटा है, कुछ है ही ना जी सर। तो पूर्व के पास कितना है? 70 और 30 100। इसके पास क्या है? 0 ही तो होगा, जिस कुछ ना होगा तो 70 और 30 100 में से 0 घटाओ, कितना आया? 100। ज्यादा वैल्यू किसकी है? पूर्व की। तो 100 डायरेक्शन आ गया, ये निकल के बेटा डायरेक्शन आ गया पूर्व और दूरी आ गई 100। आंसर आ गया पहला ऑप्शन। दिखा दो इन्हें भी। बात आ रही है तुम्हें समझ में? आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत प्यार से कर सकते हो। और तगड़ी समझ में आएगी तेरी में? अगले सवाल कर सके? हवाबाजी क्यों करेगा जब तुम सहूर ना आता? यहां देखो, पहले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यो जी बहुत तगड़ी है, यहाँ पे भी ये सवाल होएगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि एक से ज्यादा सवाल चाहिए जब कोई नई चीज पढ़ रहे हैं। यहां देख ले पहले, यहां पे सबसे पहले बताओ क्या लिखे गए हैं? उत्तर। इन्हें अभी होना पता सबसे पहले क्या लिखे, इनको पता कैसा हिसाब है। तुमने ऐसे ऐसे बालक कभी देखे? वो न्यू कह में कहा पेपर में, पुलकित बस तू पहली लाइन बता दे फिर तो मैं देख लूंगा, है ना? ऐसे बहुत सारे कलाकारों में, उनमें तो एक नमूना है। उत्तर के बाद क्या है? पूर्व के बाद दक्षिण के बाद पश्चिम। खत्म कर दो, यही खेल है।
कह रहा है कोमल 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चली। ले भैया, पूर्व में 14 चल गई, ठीक है। कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ती है और 40 किलोमीटर, तो यहां का दायां इधर कितनी 40, देखते रहियो। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर, 40 का बायां इधर कितना 10। कह रहा है कि फिर अपने बाएं मुड़कर 22 किलोमीटर, इसका बायां इधर कितना 22। कह रहा है अपने बच्चों बोल रहा हूं मैं, अपने बाएं को तो अपने बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर कुछ नहीं है, तो यहां जाएगी कितना 24 किलोमीटर, ठीक है। रिलेशन कैसे बताया अपोजिट का, पूर्व का पश्चिम से, पूर्व का पश्चिम से, उत्तर का दक्षिण से। पूर्व की वैल्यू बेटा कितनी है 14 और 10, 24, पश्चिम की कितनी है 24 से 24 कट गया, खत्म। दक्षिण की कितनी है 40, 22 का है कि उत्तर की, तो 40 में से कितना घटाओगे 40 में से 22 गए तो 18, सही है। ज्यादा किसकी है दक्षिण की, 18 दक्षिण इज द सवाल को आंसर ऑप्शन नंबर सी, खत्म मामला। बहुत सारे बालक क्या करें इसमें डायग्राम बना में और क्वेश्चन गलत कर ले, जरूरत ही नहीं है जी जरूरत ही नहीं है। विदाउट एनी डायग्राम सवाल का आंसर हो सकता है, ठीक है। नई चीज मिल रही तुम्हें, बिल्कुल सर। चलो अभी आगे बढ़ो। जैसे ही है एक पाइथागोरस का और बता देता हूं, बालक ने ना पाइथागोरस के बालक फंस जाएं। जैसे ये सवाल है, सबसे पहले बोलियो क्या लिखे गए हैं, उत्तर, उत्तर, फिर पूर्व, फिर पश्चिम, दक्षिण, फिर पश्चिम लास्ट में। बेटा ये क्रम भूल मत जाइयो, ठीक है। या भूल गए, तुमसे भी कह रहा हूं इसे मत भूलियो। तरीका उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है। सबसे पहले विशाल पूर्व में कितना 6 किलोमीटर, बोलो कितना 6 किलोमीटर, फिर दक्षिण में कितना 9 किलोमीटर, दक्षिण में कितना 9 किलोमीटर, फिर उसके बाद पूर्व में कितना 6 किलोमीटर, 6, सही है। अब ये बताओ उत्तर के पास कोई वैल्यू है नहीं, पश्चिम के पास नहीं, अब मुझे ये बताओ कि यहां पर पूर्व के पास कितनी बची 6 और 6 12। अब ऐसा तो है ना सके ना कि मैं 12 में से 9 घटा दूं, क्यों, क्योंकि मैं पूर्व के साथ केवल पश्चिम ही काट सकूं, पश्चिम ही घटा सकूं, उत्तर के साथ भी केवल दक्षिण काट सकूं, दक्षिण घटा सकूं, लेकिन ये 6 और 6 12 है। तो यहां पूर्व की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा 12 आई, और दक्षिण की कितनी है 9, दक्षिण की 9 है। तो दुनिया भर की एक बात ये सुन लो कि यहां में पाइथागोरस ही लगेगी, क्योंकि 12 में से 9 ना घटा सकूं। पूर्व के संग पश्चिम ही घटे करे, पश्चिम ही घटे करे, दक्षिण के संग उत्तर ही घटे, उत्तर ही घटे, पर ये पूर्व और दक्षिण आपस में घटे ही ना सके, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां क्या लगेगी पाइथागोरस, पाइथागोरस लगानी तुम पे आती होगी। 12 का वर्ग भाई दोनों की दोनों भुजाएं, तो 12 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस कितने का वर्ग 9 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 हो तो दिख है, हाँ या ना, 9 का 81 होता दिख है भाई, बोला है ना, पुलकित बोलना है। 144 और 81 कितने 225, 225 इज द वर्ग ऑफ कितने को 15। अब तुम कहोगे भैया चलो दूरी तो निकल गई, लेकिन यहाँ डायरेक्शन कैसे निकलेंगे, सीधी बात है, डायरेक्शन निकालने का मामला है कि इन दोनों ने मिला दो। अब तुम क्या ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्वी तो है मिलके, दक्षिण है पूर्वी है दक्षिण पूर्व ना बन गई। फिर ऐसे का देख लो भूखो सो, यहाँ देख दक्षिण है पूर्वी है दक्षिण पूर्व बन गई। तो बेटा ये दक्षिण पूर्व आई गई, बात आ रही है समझ में। 15 दक्षिण पूर्व, कहाँ है ऑप्शन बताइए, हम ढूंढ रहे बी, ऑप्शन बी, खत्म मामला। आई बात समझ में। लेकिन प्यारे बच्चा एक बात और बता देता हूं कि इस ट्रिक को उन सवालन में मत लगाइए जब दो व्यक्ति आमने सामने चले, सही है। कई सवाल ऐसे होंगे ना कि एक ही बिंदु से दो व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहे हैं या दो व्यक्ति आमने सामने चल रहे हैं, उन सवालों में नहीं लगानी है। एक व्यक्ति के हर सवाल में ये परफेक्ट बैठेगी। एक सवाल दे के जा रहा हूं, आंसर कमेंट सेक्शन में सबका चाहिए। और आज ये भी बताइए कि क्या तुम हमारी इस वीडियो को डेली देखते हो, क्या इससे कोई फायदा मिल रहा है। तो प्यारे बच्चा इस सवाल का आंसर चाहिएगा कमेंट सेक्शन में, सभी को बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। एक बार आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आराम से स्क्रीनशॉट ले लो सभी प्यारे बच्चे, और मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि इस सवाल का सही आंसर क्या है। और हां प्यारे बच्चे फिर से बता रहा हूं, आपकी इस सीरीज को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है योग्य सीरीज, ठीक है। अब सभी बच्चों तक तुम्हें ये योग्य सीरीज पहुंचाने की गारंटी लेनी है। गारंटी क्या लेनी है, तुम्हारा प्यार है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी बालकन तक पहुंचा दोगे। बाकी अगर शेयर कर सको तो कर दिया करो, लेकिन खुद तो पढ़ ही लिया करो।
तुम खुद पढ़ लिया करो, वो दुनिया की हर खुशी देती है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।